हेलो एवरीवन। सो मेरे चैनल का नाम है अरुदिया एंड मेकिंग और आज हम बनाएंगे ये पिंटरेस्ट DIY वाला बैग एक पुराने पजामे से। इसका चेक प्रिंट बहुत अच्छा था। पैटर्न मेकिंग का साइजेस मैंने इस तरीके से मेजरमेंट सारे डाल दिए हैं। पैटर्न को डबल लेयर पे आप रख दीजिए, प्रॉपरली कट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू साइज़। छोटा बड़ा आप कर सकते हैं पैटर्न को, उसी के हिसाब से शेप देकर इस तरीके की लंबाई में 60 इंचेस एक पट्टी कट कर लीजिए या फिर तो 2 कट कर लीजिए, पर टोटल लेंथ जो होगी 60 इंचेस की होगी और उसकी चौड़ाई होगी 5 इंच की। ये अब उसको हम फ्यूजिंग पेस्टिंग से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। स्टिफ़ कर लीजिएगा, 4-5 बार अच्छे से स्टिफ़ कर लीजिए। लाइनिंग के लिए मैंने वाइट पेपर लिया है। ज़िप की आप लेंथ नाप के देख लीजिएगा और फिर जो आपका ऊपर का सर्कुलर पार्ट है उतनी ही लंबी ज़िप होनी चाहिए, एक्स्ट्रा है तो कट कर दीजिएगा। अब आप ये देख रहे हो ना, अब इस तरीके से नाप लो और ज़िप का जो वो खींचने वाला पार्ट है ना वो करेक्ट साइड पे होना चाहिए। ये देखो, अब मैं इसको सिलकर लेकर आ गई हूँ। ये देखो अंदर की तरफ है जो लॉक साइड होता है। अब इसके ऊपर ही हम लाइनिंग पार्ट रख के इसको पीछे की तरफ टर्न कर देंगे इस तरीके से। आप ध्यान से देखो, लाइनिंग में ज़िप में कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं। ये देखो, ये लॉक वाला जो पार्ट होता है ना ये करेक्ट साइड पे रखते हैं। अब देखो मैंने इसको सिल दिया है, वो करेक्ट साइड पे है। और नॉचेस देना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये सर्कुलर शेप है। नॉच देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों तरफ से कपड़ा खींचेगा अगर हम अच्छे से नॉच नहीं देंगे। अब जो ऊपर का पार्ट है उसे अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके ज़िप को और कॉर्नर्स को अच्छे से लॉक कर देंगे। इस तरीके से एकदम लंबा लंबा सिल देंगे उनको। ज़िप चेक करके देख लो अच्छे से सेट हो गया है वो। तो अब हम आते हैं वो पतली वाली स्ट्रिंग पे जो खींचने में और जिसको लूज़ करने वाली होती हैं। ये 2 इंच की चौड़ाई में कट करनी है और 2 मीटर लंबी पट्टियाँ चाहिए। तो अब हम उसको दोनों तरफ से बीच की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलते हुए चले जाएंगे। 2 मीटर लंबी हम इस तरीके से, मतलब आप ये समझ लीजिए 80 इंचेस लंबी स्ट्रिंग चाहिए। ये हमारी वो 5 इंच चौड़ी और 60 इंच लंबी वाली स्ट्रिप है। मेरे पास सिर्फ सिंगल नहीं मिल रही थी तो मैंने 2 पार्ट्स में जोड़ के इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सिल के अब इसको टर्न कर देंगे। जो सिली हुई साइड है ना उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसको बाहर की तरफ कर देंगे। और इसमें बीच में बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 1 इंच गैप इधर 1 इंच गैप इधर, बीचों बीच इसको सिल देंगे पूरा नीचे तक, जिसमें हम एक स्ट्रिंग इस तरफ डालेंगे और एक स्ट्रिंग इस तरफ डालेंगे। एंड टू एंड यहाँ से शुरू करके दूसरे एंड तक इस तरीके से 2 स्ट्रिंग आ गई। अब एक कॉर्नर पकड़ के उसको आप सिल दो। दोनों कॉर्नर्स बंद नहीं करने हैं, ऊपर वाला कॉर्नर खुला रखना है और पीछे वाला एक कॉर्नर प्लेट सिल दो। अब ये बीच से दोनों को लॉक कर दो। एक ये ऊपर वाला पार्ट खुला ही रखना है। आप उसको सिल देंगे और इस तरीके से वो उसको खींच के हम निकालेंगे। आपको नॉट का स्टाइल बनाना है। नॉट का स्टाइल देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये पीछे पीछे का मैंने इसको बैग से सिल दिया है, ऊपर ऊपर का खाली मैंने ओपन रखा है। ये देखो, अब और जो ऊपर वाला पार्ट है इनको दोनों स्ट्रिंग्स को अपार्ट करके दोनों तरफ करके इस तरीके से बीच में एक सिलाई लगा देंगे। जो हमने ऊपर की तरफ लगाई है बीचों बीच लगा देंगे कि जिसमें हम नॉट लगाएं या फिर हम इसे खोलें तो मतलब कच्चा ना हो, उधड़े ना, फटे ना, काम पक्का रहे और सुंदर दिखे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए धागे निकल रहे हैं, इधर से धागा निकल रहा है उधर से निकल रहा है। सी बहुत ही खूबसूरत है, कहीं भी लेके जा सकते हो। लुक एट दिस। अब मैं अपना फ़ोन डाल के और मैं तो जली। आप एक बार देख लो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बहुत इजी स्टेप्स में बना सकते हैं इसको हम। एंड इट्स लुकिंग लवली, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक का मुझे बहुत सुंदर चीज़ लगी है ये। एंड फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। और इस तरीके से आजकल इस तरीके के बैग्स बहुत चल रहे हैं। आप इसको शॉर्ट करके भी जा सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि दिस
आपने बनाया है ये, और अपनी बनाई हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। इस तरीके से आप इसे टाइट करके शॉर्ट कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ मेरे कमेंट्स डालिएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा, और डू सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी फॉर मोर आइडियाज़ एंड सच वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।